यहाँ उपस्थित समस्त लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले उदयपाल सर, आपको और आपके सभी सहयोगियों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने यह सशक्त बेटी सुंदर समाज कार्यक्रम चलाया और हम सभी लड़कियों को समाज में अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। अब मैं अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। बीइंग एज अ गर्ल, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने अपने आसपास के समाज में देखा है कि लड़कियां ना शिकायत करती है। शिकायत करना जायज़ हो सकता है, लेकिन उससे क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है? कभी घर से शिकायत, कभी समाज से शिकायत, तो कभी आप खुद से ही शिकायत करते हो। लेकिन एक बात पूछो, खुद से पूछो कि आप समाज से शिकायत कर रहे हो, घर से शिकायत कर रहे हो, लेकिन आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? सबसे पहले आपका स्टैंड आपके लिए होना चाहिए ना। कोई भी आपको आगे सपोर्ट तब करेगा जब आप खुद की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। तो मैं बहन ने बहुत अच्छा बोल रही हैं, हम मैंने काफी देर तक सुन सकते हैं और हमारी इच्छा भी है, लालच भी है, लेकिन मजबूरियां भी हैं कि हमें कार्यक्रम भी करना है और समय से करना है। सब लोग आए हैं, छोटे सुबह से बच्चियां आई हैं, भूख वूख भी लगी होगी, तो मैं चाहूँगा इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं मंच की तरफ से। जैसे आपने लिखा है और आपके विचार वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। जैसे आपने लिखा है इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना चाहती हैं, डिफेंस में जाना चाहती हैं, तो आप बताएं कि डिफेंस में जाने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए और आप डिफेंस में जाके देश की सेवा, जो सबको पता है, आप कैसे अलग तरीके से करेंगी? मतलब ऐसे आपके विचार जानना चाहते हैं। मेरा बचपन से एक सपना रहा है। मेरा कद छोटा है, इसलिए मुझको जज किया जाता है कि तुम छोटी हो, इसलिए तुम डिफेंस की प्रिपरेशन तो कर रही हो, पर तुम सेलेक्ट नहीं हो सकती। मे बी मैं हूँ भी और ना भी, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम ऑल्सो एनसी कैडेट, मैं एनसीसी कैडेट भी हूँ। तो मैं अगर अपने देश को मुझे सेवा करनी है तो मैं उसके जरिए भी कर रही हूँ। लेकिन मुझे जो मतलब गर्ल्स को क्या कहते हैं ना कि तुम्हारी लाइफ में ना संघर्ष बहुत है, लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही। जैसा आपने अभी बोला है कि कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें आप कैसे जवाब दोगी या कैसे जवाब देती हो? हाँ सर, जो हमसे कहते हैं ना कि आप ये नहीं कर सकती, उनके लिए ना सिर्फ कुछ दो लाइन्स हैं, मैं बोलना चाहूंगी कि जब सच मेरा हर एक ख्वाब होगा, मेरी चाल में तब एक रुआब होगा। अभी बस मैं यही सोचकर चुप रहती हूँ कि एक दिन मेरा जीत जाना ही उनके हर एक ताने का जवाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी को एक बार फिर तालियों से स्वागत बेटी का। तो किसी को भी ना बोल के साबित नहीं करना है, उससे होगा भी कुछ नहीं। उनकी जो धारणा आपके लिए बनी हुई है ना, वो हमेशा बनी रहेगी, इसलिए अपनी सफलता के जरिए उनको जवाब दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे लोगों के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कैसे आप उनको सुधारना चाहेंगे? कोई ऐसी दो बातें बता दीजिए, मतलब 2 पॉइंट्स ऐसे। मैं जिनकी धारणा बनी हुई है ना, उनको तो हम नहीं सुधार सकते। उनको सुधारने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है आपकी सफलता। इसलिए आप अपने लिए इतना काम कीजिए कि कोई भी आपको नारी शब्द की सीमाएं सिखाकर घर के दायरे में समेट कर ना रखे, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां संभालना कर्तव्य है हमारा। मैं उससे नहीं घबराती। बीइंग एज अ वुमेन, घर की जिम्मेदारी संभालना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करना, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना, आत्मनिर्भर बनना, क्या ये सब हमारी प्रायोरिटी नहीं है? समाज के चलते हर एक लड़की अपनी प्रायोरिटी को दबा देती है। घर पे जाए, जैसे एक गर्ल है, उसको शादी कर दी गई, तो वो ना घर में समेट के रह जाएगी, घर की जिम्मेदारियां निभाते रह जाएगी। यहाँ तक कि जब लड़कियां अपना निर्णय देती हैं ना, तो उनके निर्णय को दबा दिया जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक वुमेन सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है ना, तो उसके निर्णय को भी सम्मान मिलता है और उसे भी सम्मान मिलता है। थोड़ी सी बात मैं पूछना चाहूंगा। राजीव जी एक सेकंड, मैं राजीव एक बार तालियों से फिर स्वागत। अच्छे विचारों के लिए तालियां बजाते रहें बीच बीच में, तालियों में कोई कंजूसी ना करें। मैं जो भी लोग हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी अतिथिगण हैं या जो हमारी बच्चियां हैं, अगर वो इस बच्ची से कोई भी सवाल करना चाहे, मुझे सच में अच्छा लगेगा। और मैं विशेष रूप से जयपाल सिंह जी भाई साहब से चाहूँगा कि वो अपना कोई सवाल करें। इनके हाथ में माइक दे दो भैया, अगर है तो कोई।
कोई सवाल करिए बच्चे से, और कोई भी जो भी जिसके मन में कोई सवाल आए वो जरूर करे। मैंने एक छोटा सा सवाल आपसे किया था, करना है मुझे। जैसे परिवार में आपसे कोई चीज कही जाती है कि आप इस काम को करो और इसको न करो, आपको वो काम पसंद नहीं है, आप क्या करोगी उसके लिए? सर मे भी हो सकता है मुझे कोई काम पसंद ना हो, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। संस्कारों के लिए अगर झुकना पड़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब बात स्वाभिमान की आ जाए तो किसी गलत के आगे नहीं झुकना है। मैं कहना हम उस दूसरी बात, आपने कहा आप डिफेंस में जाना चाहती हैं, डिफेंस या परिवार एक ही बात है। आपका उच्च अधिकारी आपसे कह रहा है कि आपको ये काम करना है, जबकि आप कह रहे हैं कि ये काम सही नहीं है, आप क्या करेंगे? सर मैं अपने घर को ना जो मेरे घर वाले हैं मैं उनको ट्राई करूंगी कि जो चीज सच में सही है वो उसी का सपोर्ट बात करें। घर की नहीं रही ना, आपके प्रोफेशनल की पहुंच गई, घर की बात तो पहले हो गई। आप घर में स्वाभिमान से नहीं कर रही, लेकिन जब आप डिफेंस में जाती हैं, डिफेंस का मतलब ये अनुशासन। आपके उच्च अधिकारी ने जो कहा, आपके उच्च अधिकारी ने जो कहा आप उसे मानेंगे या इफ और बट के मेरा स्वाभिमान के मेरा फलाना के मेरा ठिकाना, क्या करेंगे ये बताइए बस। सर अगर मेरे ऑफिसर जो कि मेरे से बड़े हैं और मुझे लग रहा है कि ये चीज जो मुझे बोल रहे हैं वो गलत है, तो मैं अपने स्वाभिमान को ऊपर रखूंगी, क्योंकि कर्तव्य बड़ा हो सकता है लेकिन स्वाभिमान से ज्यादा नहीं। मैं मानता हूँ, ठीक है। बहुत सुंदर जिस तरह से अपना परिचय दे रही हैं आप सब हैं, और हमारा तो देश ही ऐसा है कि बेटियां बहुत परिचय देती आई हैं। मैं इस बेटी से पूछना चाहता हूं, हमारे समाज में भी कुछ कुरीतियां हैं, कुछ गलतफहमियां हैं। लोगों का मानना है कि बेटों से बेटियां बहुत कम हैं, हालांकि हम इस सोच को नहीं मानते हैं। बेटियां अपना दे रही हैं, अभी सिंदूर ऑपरेशन में भी दिया है, से भी बेटियां अपना परिचय दे रही हैं। तो मैं बेटी से ये पूछना चाहता हूं कि जो कुरीति है, अंधविश्वास है कि बेटियों से होते हैं, इस क्या संदेश देना चाहती हूँ? बिल्कुल सर, हमारे समाज में कहते हैं इवन जब बेटी सशक्त होके फैमिली को प्राउड फील कराती है तो बोलते हैं कि ये बेटी नहीं बेटा है मेरा। मुझे इस सेंटेंस में खराबी नजर नहीं आती, ना ही मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन आप एक बात बताओ, जब बेटी ने सशक्त हो गई, उसने इतना आपको प्राउड फील करा दिया, लेकिन फिर भी आप उसको कंपैरिजन बेटा वर्ड से क्यों कर रहे हो? बेटी कमजोर है क्या? हमारे देश में तो कभी नारी को कमजोर नहीं दिखाया गया। अगर क्रेडिट नारी ने किया, मतलब अगर क्रेडिट एक लड़की का है तो क्रेडिट भी बेटी वर्ड को ही मिलना चाहिए। हम प्राउड से भी कह सकते हैं ना, ये बेटी है मेरी, उस चीज में शर्म क्या है? तालियों से स्वागत। आपने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है, और जितने मार्क्स तो बात की बात है, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बात सुनी है, जवाब दिए हैं, और आप यहाँ पे आइए और आप डिफेंस में जाए, जहाँ भी जाएगी आप कमाल करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बहन के लिए। दूसरा, मैंने जो आपसे कुछ पूछा था उसने जवाब भी दिया, तो ठीक है, आत्मविश्वास से जवाब देना अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन अगर आपको डिफेंस में जाना है तो आपको अनुशासन मानना पड़ेगा। आपने अगर अपने इंटरव्यू में ये कह दिया कि मैं समझौता नहीं करूंगी, तो आपके लिए डिफेंस में कोई जगह नहीं है, फिर घर ही बैठेंगी। नहीं सर, मैंने ये तो नहीं जो कहा। नियम और कानून है, मैंने बताया ना, जो जब घर के सदस्य ने कहा, बड़े ने, ये सही है, तो उन्होंने हमसे दुगनी जिंदगी जी है, हम उससे जवाब कर सकते हैं, लेकिन जो आदेश, जैसे डिफेंस का आदेश है, वो मानना ही है उच्च अधिकारी का, तो वहां पे जवाब हमारा सबसे बड़ा जो पालन है, सबसे बड़ा जो कर्तव्य वो है कि जो हमें काम मिला है वही करना। क्यों? नहीं, जजों की अपनी राय है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप जिस मंच पे हो, जहाँ पे हो, जब आप वहां जाओगी तो वहां पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, फॉलो करने होते हैं, लेकिन आपने इस मंच के हिसाब से, हो सकता है हमारे भाई साहब डिसएग्री करते हो, बेहतरीन जवाब दिए हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से स्वागत। बेटा एक मिनट,
देखो बच्चे, ये समाज हमारा है ना, और समाज में हमारे लिए अलग तरह की परसेप्शन है, हमारे लिए बेटियों के खास तौर पे। तो स्वाभिमान को कभी कभी ना अभिमान समझा जाता है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच में बहुत थिन लाइन है, बहुत छोटी सी, बहुत बारीक। तो हमें स्वाभिमान को छोड़ना नहीं है, चाहे राजीव जी कुछ भी कहे, मैं इनके सामने कह रहा हूं, ठीक है? स्वाभिमान को नहीं छोड़ना है, अभिमान करना नहीं है और स्वाभिमान को छोड़ना नहीं है। बहुत बढ़िया। ओके, अंत में कुछ अपनी पंक्तियों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगी क्योंकि सर के पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो मैं कुछ लाइन्स हैं जो गर्ल्स को डेडिकेट करना चाहूंगी कि गुड़िया जैसी शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसी शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो, अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो माँ जगदम्बा की अवतारी हो, शक्ति स्वरूपा हो तुम तो माँ जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगार पर रोक नहीं, मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगार पर रोक नहीं, तुम कल का हो इस उपवन की सो कोमलता पर रोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु न चाहती धारों से, चूड़ा चोली चुनरी विन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। अंत में तो इसलिए ना अगर आपको अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है ना तो लड़ो, क्योंकि लड़कियां कभी कम नहीं बोलती। ठीक है, अगर आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने स्वाभिमान के लिए अगर तुम अभी नहीं बोली ना तो सिर्फ तुम सहानुभूति देखती रह जाओगी कि कोई आए और तुम्हारे आंसू पोंछे। तो तुमको अबला नहीं बनना है, प्राउड से कहो तुम नारी हो, क्योंकि हम उस देश की नारी हैं जहाँ पर अगर बात स्वाभिमान की आ जाए तो वहाँ पे महाभारत हो जाती है। हम उस देश की नारी हैं जहाँ की नारी के स्वाभिमान पे बात आ जाए तो अपने प्राण त्याग देती है लेकिन अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हम उस देश की बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मैं सिर्फ अंत में 1 मिनट ले रही हूँ और अपनी बाड़ी को विराम दे रही हूँ। हम उस देश की नारी हैं जहाँ की नारी अपने पति को खोने के बावजूद भी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना जानती है, अपनी झांसी को बचाना जानती है। तो हम वीरांगनाएं हैं, परिस्थितियां सबके सामने आएंगी, हमें उनके आगे घुटने नहीं टेक देना है, वीरांगनाओं की तरह डटे रहना है और उनका जमकर मुकाबला करना है। ये समाज पर डिपेंड नहीं करता, ना ही फैमिली पर डिपेंड करता। हमें घुटने नहीं टेकने हैं, लेकिन हमारी आने वाली बहनों के लिए जगह जरूर छोड़नी है ताकि उन्हें भी मौका मिल जाए, बराबर मौका मिल जाए। आपकी परिस्थिति आप पे डिपेंड करती है, इट्स ओनली डिपेंड ऑन वुमेन। यही मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।